योगी सरकार के 9 साल पूरे, लेकिन योगी के कुछ सपने अभी भी अधूरे। 9 साल में कैसे योगी बन गए प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी। योगी आदित्यनाथ के सामने कोई नहीं टक्कर में 5 बड़ी वजह जिसकी वजह से योगी का कुर्सी पर बैठना तय। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो आज इस रिपोर्ट में आपको मैं ये बताऊंगी कि वो 5 कौन सी बड़ी वजहें हैं जो योगी आदित्यनाथ को सीधा प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाती हैं या फिर उन्हें प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करती हैं। आखिर कैसे वो हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बन गए? योगी ने ऐसा क्या किया 9 सालों में मुख्यमंत्री रहते हुए जो दूसरा कोई नहीं कर पाया? एक ऐसा सांसद जो कभी संसद में फूट फूट कर रोए थे, आखिर कैसे अब वो सब दिलों पर राज कर रहे हैं? बताऊंगी ये सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में, तो आप बने रहिएगा अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, सवाल यही है कि आखिरकार बीजेपी में प्रधानमंत्री के तौर पर सिर्फ अभी तक योगी आदित्यनाथ का नाम ही क्यों देखा जा रहा है? क्या गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी इस रेस में नहीं है? क्या नितिन गडकरी शामिल हो सकते हैं? किसका पलड़ा क्यों भारी है? राजनीतिक जानकार इस पर कैसे आकलन करते हैं, ये भी आपको बताऊंगी। योगी ने 9 साल में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर सबसे काबिल माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के 9 साल पूरे होने पर अपनी उपलब्धियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद गिनवाई, और ये उपलब्धियां ही हैं जो उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में बीजेपी के सामने और बीजेपी के वोटर्स के सामने पेश करती हैं। पहली सबसे बड़ी और मजबूत वजह है सुरक्षा और शांति का वातावरण देना। योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने भय को मिटाकर विकास की गंगा बहाई। साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में दंगे, फसाद, महिलाओं पर अत्याचार आम थे, लेकिन अब त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जाते हैं, कोई दंगा नहीं। इससे उत्तर प्रदेश का राज्य निवेश का डेस्टिनेशन भी बन गया। यहीं से योगी आदित्यनाथ के लिए बुलडोजर बाबा वाली छवि भी निकलकर लोगों के सामने आई। बुलडोजर की छवि भी कोई ऐसी वैसी नहीं, पूरे देश के कई राज्यों में बुलडोजर बाबा के रास्ते पर ही कई मुख्यमंत्री चलते दिखे। दिल्ली हो, असम हो या साउथ के कुछ राज्य ही क्यों ना हो, हर कोई बुलडोजर की ही तर्ज पर एक्शन लेता हुआ दिखा, अपराध के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ। तो बुलडोजर वाली कार्रवाई ने योगी आदित्यनाथ को ग्लोबल ब्रांड बना दिया और बुलडोजर बाबा की सभी ने योगी की सबसे ऊपर खड़ा कर दिया। देखिए, हर कोई चाहता है सख्त प्रशासक सत्ता में रहे। योगी के अंदर वो काबिलियत है। दूसरी वजह है योगी के आगे आने की, वो है रोजगार की तरफ उनका ध्यान। युवाओं को लेकर वो बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। विपक्ष कहता है कोई रोजगार नहीं दिया, बहुत दिक्कत है, लेकिन योगी सुनते हैं और अपने काम पर ही फोकस करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौशल विकास योजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत बढ़िया ढंग से उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया। देखिए, पॉपुलेशन ज्यादा है, एजुकेशन सिस्टम बहुत मजबूत नहीं है, तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी तो नजर आएगी। लेकिन अगर चश्मा उतार कर योजनाओं का फायदा जनता तक पहुंचाया जाए तो रोजगार भी बनेगा। जानकारी के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने 9 लाख से ज्यादा नौकरियां दी, जिनमें 2,19,000 पुलिस में है। हालांकि रोजगार देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आत्मनिर्भर भारत से ही ये जुड़ता है। योगी ने इसी दिशा में काम किया, मतलब योगी ने मोदी के मूड के हिसाब से सारी योजनाओं को आगे बढ़ाया। यही वजह है कि कई लोग कहने लगे कि मोदी के जैसा ही योगी काम करते हैं। तीसरी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास। देश के 55% एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में है। गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने पूरा होगा। सभी जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़े हैं। 7 शहरों में मेट्रो, 16 घरेलू और 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। ये उत्तर प्रदेश को आर्थिक हब बनाता है और योगी की विजनरी लीडरशिप दिखाता है। देश को तो विजनरी नेता ही चाहिए। इसलिए राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस रेस में सबसे आगे हैं। और पता है सबसे बड़ी बात क्या है? योगी आदित्यनाथ का अनुभव,
वो भी काम करने में। योगी के लिए यही सबसे बड़ी वजह है जो उन्हें सबसे ऊपर लाकर खड़ा करती है। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। यही कहानी नितिन गडकरी के साथ भी है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो भी देश के सबसे बड़े राज्य के, जिसे संभालना ही अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए वो कमर कस चुके हैं और ये माना जाता है कि 2 बार का उनका अनुभव तीसरी बार उन्हें विजय जरूर दिलाएगा। काम करने का उनका जो अनुभव और तरीका है वो सबको पसंद आता है, खासकर जनता को। वो एक दूरदर्शी नेता माने जाते हैं। उनकी यही खूबी उन्हें प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर बीजेपी के सामने प्रेजेंट करती है। बाकी लोग इन्हीं वजहों से पीछे छूट जाते हैं। अगर एक और वजह की मैं यहाँ पर बात करूँ तो योगी का हिंदुत्व कार्ड। सरकार ने सेवा और आस्था को नई पहचान दी, जिससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की तरफ बढ़ गई। योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को लगातार मजबूत कर रहे हैं। राम मंदिर का निर्माण हो या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, योगी के विचार में हिंदुत्व सबसे ऊपर है। और जिस देश में हिंदुओं की एक बड़ी संख्या है, जिसकी वजह से उनकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है। चुनाव में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो राजनीति में कई फैक्टर्स को मजबूत करती हैं, लेकिन राजनीतिक जानकार जिन 5 वजहों पर चर्चा करते हैं योगी को लेकर, वो मैंने आपके साथ साझा की। क्या योगी के अंदर कुछ और भी खूबियां आपको नजर आती हैं जो उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए प्रबल दावेदार बनाती हैं? कीजिए मेरे साथ शेयर, कमेंट कीजिए, मुझे रहेगा इंतजार। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्ते।